राशियों के विभाग में अब हम देखते हैं चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। यदि लग्न में चर राशि आती है तो फिर चारों केंद्र चर राशि के होते हैं। लग्न में स्थिर राशि आती है तो चारों केंद्र स्थिर राशि के होते हैं। लग्न में द्विस्वभाव राशि आती है तो चारों केंद्रों में द्विस्वभाव राशि ही होती है। चर राशि में गतिशीलता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को सूचित करती है। चर राशियों में उद्यम, उत्साह, लक्ष्य प्राप्ति, शक्ति, सामर्थ्य और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। यश की प्रामाणिकता, लोकप्रियता, योजनाओं को पूर्ण करने में, अल्प समय में तैयार करने में वे सदैव ही परिवर्तन और संशोधन की चाह रखते हैं। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति जो चर लग्न में पैदा होते हैं सामर्थ्य के अनुसार उन्नति करते हैं, विषमताओं के बावजूद भी वो अग्रणी बनते हैं। वो अधिकार प्राप्ति के लिए बड़े सचेष्ट रहते हैं। वो अपने समूह में, अपने ग्रुप में आगे रहना चाहते हैं। स्वतंत्र प्रकृति होती है, अपने अधिकारों के विषय में बहुत ही सचेष्ट रहते हैं। दूसरों पर निर्भर करना ये पसंद नहीं करते, परतंत्रता के प्रतिकूल होते हैं। यदि अधिकांश ग्रह चर राशियों में हो या केंद्र में चर राशियों का प्रभाव ज्यादा हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, चाहे वे व्यवसाय हो, व्यापार हो, राजनीति हो या नौकरी हो। वह आकांक्षा और उद्यम का प्रदर्शन करके उच्च स्तर तक स्पष्ट कराता है। वह कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वह सबसे आगे ना हो जाए। वह जीवन में परिवर्तन प्रिय होता है, अनेक परिवर्तन भी करता है। यदि दूसरे भाव में चर राशि होती है तो व्यक्ति नाम, यश और जनता में पहचान बनाने कर धन कमाने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे जातक चेतन शक्ति बहुत अधिक रखते हैं, क्रिया, आकांक्षा और साहसिक कार्यों से लाभान्वित होते हैं। धन से संबंधित आर्थिक मामलों में परिवर्तन संभावित होते हैं, उतार चढ़ाव की संभावना रहती है। यदि तीसरे भाव में चर राशि होती है तो व्यक्ति आकांक्षी, कर्मठ, उद्यमी परंतु परिवर्तनशील। वह अधिक यात्रा प्रिय होगा। अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई वगैरह, बहनों वगैरह से, पड़ोसियों से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से उसके संबंध अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति शक्ति संपन्न होने के लिए अग्रणी बनते हैं। जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसमें उत्साह रहता है। एक बार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या अन्य कोई कार्य स्वीकार कर उसके लिए अपनी पूरी शक्ति और प्रभाव से अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और पूरे साहस के साथ कार्य करते हैं। लेकिन इनमें गतिशीलता अधिक होती है, एक जगह स्थिरता इनमें कम पाई जाती है। चारों केंद्र जब चर राशि के होंगे तो व्यक्ति साधन संपन्न होता है, लेकिन सावधान होता है। विचारों को शीघ्र ग्रहण करने वाला, कर्मठ और सफलता के लिए अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ता। किसी भी कार्य में कैसे भी सफलता प्राप्त करता है। साहस, शौर्य और हठी प्रवृत्ति इसमें होती है। यदि चर राशि 11वें भाव में और वहां पर गुरु भी स्थिर हो तो वह एक प्रामाणिक योग्यता और उन्नति की सूचना देता है। लेकिन स्थिर राशि होगी तो मित्रों के बीच ईर्ष्या और अभिमान पैदा करेगा। यहीं पर 11वें भाव में द्विस्वभाव राशि होगी और वहां बृहस्पति हो तो व्यक्ति के मित्र वैज्ञानिक रुझान वाले और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु विश्वास करने के योग्य नहीं होते। दूसरा प्रभाव स्थिर राशियों का है। स्थिर राशियों में स्थिरता होती है, इनके कर्मों में दृढ़ता होती है, आंतरिक बल होता है। ये सुदृढ़ और निश्चित संकल्प वाले होते हैं। यदि ये किसी कार्य का करने का मन बलान है तो भले ही देर हो जाए लेकिन अपने विलक्षण धैर्य और दृढ़ता से उस कार्य को करते हैं और तब तक वे सफल नहीं हो जाते, तब तक उसे करते हैं। ये कार्य को बीच में छोड़कर नहीं जाते। समय कितना ही लगे लेकिन उस कार्य में सफल भी होते हैं, व्यावहारिक होते हैं। दूसरे का दिल जीत लिया हो
तो उनके लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते। मानसिक स्थिति बड़ी मजबूत होती है। जो एक बार इनके मन में धारणा कर जाती है उसे ईमानदारी से निभाते हैं और उस विचारधारा को छोड़ते नहीं हैं। ऐसे जातक को समझना दूसरों के लिए थोड़ा कठिन होता है, परंतु एक बार समझ लिए तो अंत तक इन पर विश्वास किया जा सकता है। स्थिर राशियों से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, स्पष्टवादी, विश्वसनीय, अद्भुत धैर्य वाली, लेकिन यदि वहां थोड़ा नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो वे हठी, कर्कश, कट्टर, निर्भय और अटल और दृढ़ विश्वासी हो जाते हैं। अपने विश्वास से उन्हें कोई डिगा नहीं सकता। किसी तर्क के सामने भी अपने आप को झुकना पसंद नहीं करते। उनमें गतिशीलता कम होती है, इसलिए वो एकांत प्रिय ज्यादा होते हैं। ध्यान में लीन रहने की प्रवृत्ति उनमें ज्यादा होती है। उत्तम शासन संबंधी योग्यता से वो संपन्न, सुखी, ऐश्वर्यशाली और उन्नतिदायक प्रभावों की चाह रखने वाले होते हैं। स्थिर राशि हृदय और जन इंद्रिय संबंधी तकलीफ देती है। इनको रोग भी चिरकालिक होते हैं, जैसे डिप्थीरिया, अस्थमा, हृदय रोग, विकृत परिभ्रमण, रीढ़ की शिकायतें, जो दीर्घकालीन रोग होते हैं, ऐसे रोग इन्हें ज्यादा होते हैं। स्थिर राशियों से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं उनमें वंशानुगत बीमारी भी हो सकती है। ऐसी राशियां जातक को अधिकार युक्त प्रभाव देती हैं, निवेश और बिना परिश्रम कमाया हुआ धन संग्रहण द्वारा लाभ भी कराती हैं। इनमें अस्थिरता नहीं होती। जो निश्चित आय प्राप्त करता है उसका संग्रह भी करता है। यदि तीसरे भाव में स्थिर राशि का प्रभाव ज्यादा हो तो जातक का स्थिर स्वभाव होता है, वह हठी होता है, रक्षक और परिश्रमी, सावधान, अधिकार युक्त और उच्चाभिलाषी। यात्रा में उसकी रुचि होती है, लेकिन बहुत अल्प, ना के बराबर। यात्रा वह तभी करता है जब परिस्थितियों द्वारा बाध्य होता है। शासकीय सेवा में, प्राचीन संस्थाओं में, ऐसे स्थापित व्यवसाय या नौकरी करता है जहां गतिशीलता कम होती है। एक स्थान पर बैठकर कार्य करना ज्यादा पसंद करता है। जब चारों केंद्रों में स्थिर राशि होती है और अधिकांश ग्रह स्थिर राशियों में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति दृढ़, स्थिर और प्रतिष्ठित होता है, परिश्रमी होता है और सफल होता है। निर्णय लेने में ऐसा व्यक्ति विलंब कर देता है। धैर्य युक्त आग्रह उसका आदर्श होता है। अपने जीवन में उन्नति अवश्य करता है, गुणों का बेहतर उपयोग करता है। विपरीत परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती, उसे बदलना असंभव जैसा होता है, और जब किसी कारणों से बदलाव आ गया तो वह बहुत उत्साही और विश्वस्त समर्थक होता है। तीसरा आता है द्विस्वभाव राशियां। द्विस्वभाव राशियों में चर और स्थिर दोनों का सम्मिलन होता है। द्विस्वभाव राशियां व्यक्ति को बुद्धिमता, सहानुभूतिपूर्ण, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने की शक्ति, चंचलता और अपरिवर्तनशीलता, ऐसे स्वभाव को सूचित करते हैं। इन लग्नों में जन्मे जातक या इन राशियों में स्थित अधिकांश ग्रह होने पर वह बहुधा अस्थिर, अनिश्चित और आसान होते हैं। इनमें लचीलापन होने के कारण कभी अपनी संकल्प शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे जातक अक्सर भविष्य के स्वप्नदर्शी होते हैं। उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो पाता। कर्म में तभी उद्यत होते हैं जब आवश्यकता की कठोर चाबुक उनके ऊपर पड़ती है। वे शांतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति के तो होते हैं, सुशील भी होते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं, दूसरों के कारण कभी कभी आहत भी होते हैं। इसलिए नहीं कि वे प्रतिकार नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते। द्विस्वभाव राशि के व्यक्ति के चित्त को कुछ भी स्थायी रूप से आकर्षित नहीं करता। यदि ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव ज्यादा होता है, नकारात्मक प्रभाव वहां पर होता है, तो वह बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने के अलावा और कुछ चाह नहीं रखता। उसकी यात्रा भी अधिकांश घूमने फिरने की ही होती हैं। ऐसी राशियों में जन्मे व्यक्ति या ऐसी लग्न में जन्मे व्यक्ति किसी को अपने अधीन कार्य करने के बजाय दूसरों की अधीनता स्वीकार करने में अपने को ठीक समझते हैं।
स्वतंत्र कार्य करने में इन्हें बाधा आती है। जब तक जन्मकालीन ग्रह स्थिति सशक्त और शुभ न हो, ऐसे जातक विश्राम करना पसंद करते हैं और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इनमें न्यून पाई जाती है। ये संतुष्ट स्वभाव के होते हैं। जहां एक बार जम गई तो उसमें ज्यादा गतिशीलता इनमें नहीं होती और आगे बढ़ने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। ये संवेदनशील होते हैं, अपने आसपास के वातावरण में अधिक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये दृढ़ता पूर्वक स्वयं को स्थापित करने में सक्षम नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति मंद कार्यों में स्थिर राशि वालों के समान नहीं होते। परेशानियों से भी निरुत्साहित हो जाते हैं। उनके सामने कोई परेशानी आती है तो उत्साह खो देते हैं। थोड़े से उकसाने पर भड़क जाते हैं। अति उत्साही कार्य के विपरीत अपनी सोच के अनुसार महत्व प्रदान करते हैं। एजेंसी दलाली, जिनमें अधिक शासकीय कार्य संबंधी कौशल की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे कार्यों में ये सफल होते हैं। नौकरी और सामान्य साधनों से आय प्रदान कराते हैं। द्विस्वभाव राशि का व्यक्ति आलसी, असामान्य और धन संग्रह में भी असामान्य ही होता है। द्विस्वभाव राशियां अधिकांशतः फेफड़े, हाथ, श्वसन तंत्र और सभी प्रकार के जो तंत्रिका संस्थान है, इनमें जो परेशानियां होती हैं उनकी सूचना देता है। इन बीमारियों से पूरी तरह से उभरने की क्षमता वह व्यक्ति रखता है, लेकिन बीमारी जब समय लेती है तो यह बीमारी दीर्घकालीन बन जाती है। यह व्यक्ति की मानसिक प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरे भाव पर यदि द्विस्वभाव राशि पड़ती है तो उसकी भावना प्रधान व्यक्ति हो जाता है। विधि पूर्वक व्यवस्थित और आसपास के वातावरण के घिराव से वह प्रभावित होता है। 2, 6 और 10 भावों में यदि द्विस्वभाव राशियां आती हैं और वहां द्विस्वभाव राशियों में अधिकांश ग्रह बैठते हैं तो वह व्यक्ति दूसरों की सेवा के लिए उपयुक्त होता है। वह एक अच्छा मध्यस्थ हो सकता है, एजेंट हो सकता है, दूत, लिपिक, शिक्षक, संपादक या वक्ता हो सकता है। ऐसे व्यक्ति उन कार्यों में भी सफल पाए जाते हैं जिनमें किसी यूनिफॉर्म या वर्दी वगैरह का पहनना होता है, जो सेना वगैरह होते हैं। यदि लग्नेश और सप्तमेश में द्विस्वभाव राशियों के दोनों स्वामियों में परिवर्तन योग हो, क्योंकि यह केवल गुरु और बुध की राशियां होती हैं, तो वह साझेदारी के लिए उपयुक्त हो सकता है। परस्पर कार्य प्रबंध अच्छा होता है। यदि 11वें भाव में द्विस्वभाव राशि हो या 11वें भाव का स्वामी द्विस्वभाव राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति की मित्रता संदेहास्पद हो सकती है। यदि केंद्र में चारों केंद्र द्विस्वभाव राशि के होते हैं और अधिकांश ग्रह भी द्विस्वभाव राशियों में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि चंचल, संदिग्ध, चपल होती है। वह शीघ्र ही विचार को ग्रहण करके निर्णय पर पहुंच जाता है, परंतु उतनी ही शीघ्रता से वह अपने विचारों को बदल भी देता है। व्यक्ति व्यवस्थित होता है, विधिपूर्ण होता है, पर जीवन में दूसरों की मदद उसे चाहिए, तभी उसे सफलता मिलती है। और यदि व्यक्ति सफल हो भी जाता है तो वह अपने गुण और परिश्रम के अनुसार पहचान नहीं बना पाता। अस्थिरता होने के कारण वह अपनी राह में आने वाले अवसरों को खो भी देता है। तो यह दूसरा विभाग हुआ राशियों का। धन्यवाद।